नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2026 का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी हायर एजुकेशन को लेकर, आपके कंपटीशन को लेकर ये समय कैसा रहेगा। और वहीं आपकी बात करें रिलेशनशिप की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन जो है रहने वाली है। दोस्तों, जब ग्रह बदलते हैं तो समीकरण ही बदल जाते हैं और ये समय आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। क्योंकि सबसे पहले ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार तुला राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है, जिनकी नाम से तुला राशि है, और इन सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपका लगन तुला है तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, जब भी हम अपनी कुंडली किसी से दिखाते हैं तो सबसे पहले वो लगन कुंडली को देखते हैं। लगन के अनुसार वो आप लोगों के ग्रहों को देखते हैं कि वो किन भावों में हैं। उसके बाद महादशा अंतरदशा की तरफ जाया जाता है और ये सारी चीजें जो है वो लगन के अनुसार देखी जाती हैं। इसलिए अगर आपका तुला लगन है तो बहुत ज्यादा चीजें जो है मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। बात करेंगे आप लोगों की राशि, आपकी कुंडली के अनुसार आपके पंचम भाव की। दोस्तों, ये बात आपको बड़े ध्यान से सुननी होगी। इस वीडियो के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है क्योंकि मेरा कर्तव्य है, अगर ईश्वर ने मेरे को ये ज्ञान दिया है, इसके साथ जोड़ा है, तो आप लोगों का मार्गदर्शन करूं, आपको बताऊं कि कौन से भावों से आप लोग बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं और किन चीजों से आपको थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है। यानी कि इस समय को मैनेज कैसे करना है। और जो लोग ज्योतिष के अनुसार समय को मैनेज कर लेते हैं, जो लोग आए हुए अवसर को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जाने नहीं देते, वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। और वही ज्योतिष के अनुसार जहां जहां पर समय में सतर्क रहने के लिए जिन भावों के प्रति बोला जाता है, अगर वो लोग उन चीजों से थोड़ा शांति से निकल जाएं तो फिर उन लोगों के जीवन में ज्यादा संघर्ष जो है वो नहीं रहता। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपके पंचम भाव की, जहां पे मायावी राहु पूर्ण तरीके से आजादी में आ गए हैं। इससे पहले देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर थी और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर होने के कारण कुछ लोगों को अपने बच्चों को लेकर एक वर्ष बहुत परेशानी आई, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी फीस को लेकर, उनके करियर को लेकर। कहीं ना कहीं एक वर्ष से आप लोग जिस परेशानी से जूझ रहे थे उनके साथ आपकी नहीं बन रही थी। बात बात को लेकर आपस में बच्चों के साथ विवाद हो रहा था। तो ये सारी की सारी स्थितियां ही बदल गई हैं दोस्तों। अब जाके राहु यहां पर पूरे बलवान अवस्था में आकर आप लोगों को यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। दूसरा, इस महीने से आप लोगों के बच्चों को के करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है। अगर उनकी शादी को लेकर चिंतित थे तो उनकी शादी विवाह के चांसेस है। अगर उनकी हेल्थ को लेकर थे तो बच्चों की हेल्थ में सुधार होगा। उनके जीवन में भी कोई नया रास्ता इस समय निकलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके बच्चों से आपको कोई बड़ा फायदा, राहत, खुशखबरी जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की, तो शिक्षा को लेकर यह समय बहुत फायदेमंद रहेगा। राहु आपको पढ़ाई में बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे, कोई डिग्री करना चाहते थे, कोई डिप्लोमा करना चाहते थे या कुछ भी करना चाहते थे, तो राहु इस समय आप लोगों का मार्गदर्शन करेगा। तीसरा, ये भाव आपके करियर का भी है। तो दोस्तों, अब जाके राहु बड़ी तेज गति के साथ आप लोगों के करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। करियर यानी आपके
व्यापार को लेकर अब जाके रास्ते खुल सकते हैं, कोई ना कोई डील आपको मिल सकती है। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी इस समय होगी और उस प्लानिंग से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहां पर क्योंकि ये मायावी ग्रह हैं, भ्रम भी पैदा करते हैं, यहां पर आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं। कई बार राहु यहां पर इंसान को ओवर थिंकिंग बहुत दे देते हैं, बहुत ज्यादा ही वो धन कमाने को लेकर, हर चीज को पाने को लेकर दिन प्रतिदिन जो आपका दिमाग जो है कि मेरे को ये भी मेरे को मिल जाए, वो भी मेरे को मिल जाए, पैसा भी मेरे को मिल जाए, मेरे को गाड़ी भी मिल जाए, जो सपने बड़े बड़े आप लोग देख रहे हैं वो इसी राहु के कारण है। और अगर आपने इस समय वो मेहनत की तो राहु आपके वो सारे के सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, राहु जो है वो शॉर्टकट वाले रास्तों को बहुत ज्यादा चाहते हैं कि मैं कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा लूं। उस ओर में कई बार लोगों को वो गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। फिर से मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ लोगों की प्लानिंग में गलत काम करना, जुआ सट्टा लॉटरी या कुछ ऐसे गलत कामों की तरफ आपका दिमाग जो है वो लेकर जाएंगे। और कब हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में आपको काफी कुछ दिला भी दें, लेकिन अगर आप ज्यादा लालच करेंगे तो यहां पे फिर दिक्कत भी वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका आपको बड़े संतुलित करके चलना है। खास करके अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी अवस्था में है तो चंद्रमा बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में है या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है तो ऐसे जातक जो हैं वो भावनाओं में बहकर कई बार गलत स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में अपने लाइफ को बहुत आगे के संघर्ष के लिए वो तैयार कर लेते हैं। तो बेहतर होगा दिमाग से आपको काम लेना होगा। उसके बाद एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड दोस्तों। अगर हम खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, लेकिन अगर हम खाना ज्यादा खा लें या पानी ज्यादा पी लें तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। इसी प्रकार हमारा काम है, सपने देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। कुछ थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हद से ज्यादा ही अपना कुछ धन कमाने के लिए किसी भी कुछ भी कर देना, तो वो चीजें जो हैं वो गलत रास्ते की तरफ आपको नहीं जाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से ये आपको अच्छा खासा पैसा दिला सकते हैं। जिन्होंने पुराना पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में, ये राहु जो है उन चीजों से आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है तो ठीक है, अगर खराब ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, पटतंत्र दशा है तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसका आपको बड़े ध्यान रखना होगा। उसके बाद लव लाइफ को लेकर तो दोस्तों आपके जीवन में कोई आ सकता है, लव लाइफ का आपको इतना सपोर्ट मिलेगा और लव लाइफ को अरेंज मैरिज में आप इस समय बदल सकते हैं, क्योंकि राहु हर हद तक, आप चाहे स्त्री हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हैं, राहु आपको इतना ज्यादा एक्सेस में लेके जाएगा कि मैंने यही इसी के साथ ही शादी करनी है, तो ऐसे दिमाग जो है राहु आपको करवाएगा और वो काम भी करवा के ही यहाँ पे आपका छोड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे करियर में, नौकरी में आपको स्विचिंग का ऑफर आ सकता है, उससे आपको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। अगर आपके पास अच्छे अफसर आ रहे हैं तो दूसरा, कोई पुरानी नौकरी छोड़नी नहीं है जब तक आपको अगली नौकरी के लिए लीगली डॉक्यूमेंट के ऊपर आपके सिग्नेचर ना हो जाएं, तब तक आप पिछली नौकरी मत छोड़ना। फिर ज्वाइनिंग अगर आपकी हो जाती है तब जाके आपको रिजाइन देना है, लेकिन बिना अगली नौकरी प्राप्त किए पिछली नौकरी जो चल रही है उसको कहीं भ्रमित या ज्यादा ही जोश में आके छोड़ मत देना, बाद में फिर अन्यथा दिक्कत आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके छठे भाव की। छठा भाव यानी शनि महाराज यहाँ पे विराजमान है और गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है। इस समय दोस्तों आप लोगों के सेहत, क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल आप लोगों को देंगे।
अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे वो कर्ज उतारने के लिए वो सारे रास्ते आपके जो हैं वो निकलेंगे, आपकी कमाई बढ़ेगी जिससे आप अपने पुराने कर्ज जो हैं वो चुका पाएंगे। दूसरा, रोग ऋण और शत्रु हेल्थ की बात करें, यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कोई पुराना मेजर इश्यू चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपके शरीर में कोई रोग चल रहा है, क्योंकि अब गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होगी, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी रोगों का निवारण किया जाएगा। एक वैद्य बनकर, एक डॉक्टर बनकर शनि जो है वो आप लोगों के हेल्थ को ओके करेंगे, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से करवा जाएं, किसी योगा से करवा, एक्सरसाइज से करवा जाएं, किसी ऑपरेट से करवा जाएं। तो अब मैंने ऑपरेट बोला है तो ऑपरेशन का मतलब को नेगेटिवली नहीं लेना है। ऑपरेशन का मतलब है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग पनप रहा है तो इस समय वो उसको जड़ से ही खत्म कर जाएंगे। ऐसी स्थितियां जो है आप लोगों के लिए अब जाकर ज्यादा होंगी, और वो ऑपरेट जो है वो सक्सेसफुल इसलिए होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर होने से ये सारे कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कर्जा चुकाना है तो वो चुक जाएगा, अगर बैंक का पैसा देना है, कोई लिमिट नहीं उतर रहा था तो इस समय कोई सेटलमेंट आपकी हो जाए, लेकिन वो पैसा चुकाने का ये बहुत अच्छा समय होगा दोस्तों। अगर खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर सकते हैं। अगर इस समय आप लोन लेकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया है तो 15 तारीख के पश्चात, 15 जुलाई के पश्चात आपको वहां के मैनेजर लोन डिपार्टमेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आप लोगों अगर अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, पुरानी लिमिट आपकी चल रही थी उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे कार्य इस समय पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। खास करके 15 के पश्चात मैंने इसलिए बोला क्योंकि शुक्र, सूर्य देव जो है वो आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, दसम भाव में आ जाएंगे। जब आपको सरकार की सपोर्ट मिल जाती है, जब आपको ऑफिसर्स की सपोर्ट मिल जाती है, आप लोगों को एम्प्लॉयज की जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो आपकी सपोर्ट कर जाते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूंगा जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा था, समन आए हुए थे, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही थी, विरोधी परेशान कर रहे थे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आप लोगों के जहां पे आप नौकरी करते हैं, जहां पे आप व्यापार करते हैं, तो दोस्तों कोर्ट केस से आपको कोई बड़ी राहत इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। यहां पर जिन लोगों के लंबे कई वर्षों से कोर्ट केस चला हुआ था, यहाँ पे न्यायालय से आपको एक बड़ा जुडिशरी से, क्योंकि न्याय के देवता शनि आपके पक्ष में है, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर होने के कारण आपको न्याय जो है इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुछ लोगों का कोर्ट रूम के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज होने की संभावनाएं हैं, और वहीं जो राइवल्स हैं, आपके शत्रु हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं, वो आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं, राजनीति से जुड़ाव रखते हैं, तो आपको 15 जुलाई के बाद कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है। आप लोगों को मान सम्मान 15 के पश्चात जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, काफी चीजें आपकी सपोर्ट करेंगी। अब मैं आपके साथ बात करूंगा दोस्तों आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी का पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहना, तो सप्तम भाव जो है दोस्तों वो आपके पार्टनरशिप का भाव है। तो पार्टनरशिप, किसी के कहने के ऊपर पैसा नहीं लगाना है कि मिलके कोई कहे पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो पार्टनरशिप में काम बिल्कुल नहीं करना है। इस महीने थोड़ा रुकना होगा आपको। उसके बाद अगर आपके पति पत्नी को आपस में बड़े धैर्य बनाए रखना होगा, अन्यथा कुछ बातों को लेकर आपस में मतभेद पैदा हो सकते हैं जो आगे उग्र रूप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का ध्यान भी रखना है और उनके साथ ज्यादा उलझना भी नहीं है, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम भाव में है। आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर यहाँ पे समस्या आ सकती है और उसका आपको बड़े ध्यान रखना है। आपस में बड़े तरीके से आपको चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, किसी के कहने के ऊपर पार्टनरशिप में काम जो है वो नहीं करना है। अष्टम भाव की बात करें तो इस महीने अष्टम भाव में आपके मंगल विराजमान होंगे।
मंगल का यहाँ पे विराजमान होना और इस महीने अष्टम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में केतु के साथ विराजमान होने के कारण दोस्तों इस महीने जो लोग रिसर्च के साथ जुड़े हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, इन लोगों को नेम और फेम भी प्राप्त होगा और आर्थिक स्थितियां भी इनकी मजबूत होगी। वही मार्केटिंग का काम है, कंसल्टेंसी का काम है, कोचिंग वगैरह देते हैं, तो इन कार्यों से आपको यहाँ पे लाभ होगा। ससुराल वालों से आपके मतभेद हो सकते हैं, पैसे का लेन देन अपने ससुराल वालों के साथ मत करें, उनके साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करना है। इस महीने ध्यान दीजिए, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं ससुराल वालों से तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, जिस प्रकार शनि न्याय के कारक हैं, चंद्रमा भावना के साथ जुड़े हैं, राहु केतु के अपने अधिकार हैं, बृहस्पति को ज्ञान और धन का कारक कहा जाता है, उसी प्रकार शरीर की जो ताकत है वो मंगल है। तो मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव में होने के कारण कई बार आपको शरीर में कुछ ना कुछ थकावट महसूस हो सकती है, एलर्जी महसूस हो सकती है, आंखें जो हैं आपकी क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो सकती है, खास करके स्किन इन्फेक्शन इस समय होने के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा, किसी की मृत्यु की खबर जो है आप लोग इस महीने, क्योंकि जब भी मंगल अष्टम भाव जो है वह शमशान का भाव है, तो कहीं ना कहीं इस महीने किसी की शव यात्रा पे आप जा सकते हैं या फिर ऐसी घटनाएं जो है आपको सुनने को मिल सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मंगल विराजमान होने के कारण अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, तेज ड्राइव नहीं करना है, किसी के साथ उलझना नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे मंगल होने के कारण, क्योंकि ये भी एक उग्र ग्रह है, तो आप लोगों का ध्यान किसी की मुलाकात किसी तांत्रिक के साथ यहाँ पे इस महीने हो सकती है, किसी ज्योतिष के साथ हो सकती है, अकल्ट जो जो रहस्यमयी तरीके के जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ आपका मेल मिलाप इस महीने किसी ना किसी जरिए जो है वो हो सकता है, चाहे वो आप। और दूसरा, मंगल क्योंकि भाई का कारक है, तो अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद से आपको दूर रहना होगा, अन्यथा कई बार शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कई वर्षों तक फिर बुलाई नहीं जा सकती। तो बेहतर होगा, अगर आपके भाई ने आपको कुछ कह भी दिया तो शांत रहिएगा, ज्यादा भिड़ने की, आगे से बहस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आप लोगों के लिए आप लोगों का ध्यान सिद्धि वगैरह करने में, तंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में, हीलिंग जो लोग करवाते हैं उनके संपर्क में जा सकते हैं, जो लोग रैकी करवाते हैं उनके संपर्क में जा सकते हैं, या आप अगर खुद इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका मन जो है इस महीने और भी ज्यादा अकल्ट की तरफ जो है वो जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि इस भाव के स्वामी का लाभ के भाव में होना, यहाँ पे कभी कभी इस महीने कभी कभी आप कोई 2-4-500 रुपया खर्च के लॉटरी का टिकट ले सकते हैं। लॉटरी के टिकट के माध्यम से आपका कोई जैकपॉट जो है, गुप्त धन का भाव भी अष्टम भाव ही होता है, और मंगल अष्टम में बैठकर सीधी दृष्टि धन भाव की तरफ, अपने ही भाव वृश्चिक की तरफ देख रहे हैं, और ये जो कैलकुलेशन बन रही है, ये जो मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं। दूसरा, मंगल यहाँ पे लाभ भाव में इस भाव के स्वामी शुक्र का बैठना आपको गड़ा हुआ धन किसी लॉटरी के माध्यम से मिलने की संभावनाएं जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो भी कीजिएगा अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा, मैं जिम्मेवारी नहीं लेता रिस्पॉन्सिबिलिटी की, निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन चांसेस हैं अगर जीवन में बड़े रिस्क लेते हो तो कोई 2-4-500 हजार खर्चना भी कभी कभी पड़ जाए तो ले लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में ऐसे इस समय आप लोगों के योग जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा आपके 9th हाउस की। यहाँ पे दोस्तों बुध और सूर्य जो है यहाँ पर विराजमान होंगे, और सूर्य देव जो है आप लोगों के लिए 15 जुलाई तक
इसी भाव में रहेंगे, तो अपने पिता के साथ आपको प्रथम 15 दिन जो है वो ध्यान देना होगा। उनकी हेल्थ को लेकर, उनके साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं ये जो भाव है, यहाँ पे बुध अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो कोई भी काम करना है इस महीने, किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करना है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां पे फाइल सबमिट एम्बेसी में करवाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस फाइल को रीचेक करना होगा, कोई कागज आपका छूट ना जाए। और वहीं लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे बुध के कारक हैं, तो बुध का यहाँ पे विराजमान होना कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बिना टर्म एंड कंडीशन पड़े हुए साइन मत कर देना, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। और अगर ये साइन करने बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोशिश कीजिएगा कि अगस्त के महीने में कर लीजिएगा, या फिर 24 जुलाई के पश्चात आप कर सकते हैं। लेकिन इस समय डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ध्यान रखना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। उसके बाद 9th हाउस में सूर्य के रहने के कारण जहां पर पिता के साथ कोई ना कोई अनबन हो सकती है, उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। और वहीं दोस्तों, इस समय आप लोगों को यहाँ पे अपने जो गुरुजन हैं, जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके लेक्चरर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, या जहां पे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां के जो ट्रेनर्स हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके जो बॉस हैं, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। तो उन बड़ों ने अगर आपको कुछ कह दिया तो आगे से आपने गलत रिप्लाई नहीं करना, अन्यथा बाद में आपको दिक्कत होगी। तो बेहतर होगा अगर पिता या पिता समान या गुरु समान लोगों ने कुछ कह दिया तो चुप करके ये समय आपको निकालना होगा। उसके बाद 15 के पश्चात पूरा का पूरा खेल ही घूम जाएगा दोस्तों। 15 के पश्चात सूर्य देव दसम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे गुरु के साथ जब सूर्य आएंगे, अगर जिन लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, तो 15 जुलाई के पश्चात आप लोगों को आपकी अपॉइंटमेंट होने के बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो जॉब मिलने के चांस हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको कोई डेजिग्नेशन मिलेगा। अगर आप धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ में हैं, तो आपको वहां पर भी कोई डेजिग्नेशन, कोई मान सम्मान मिल सकता है। वहीं ये इस समय यहाँ पर गुरु और सूर्य के होने के कारण आपको कोई व्यापार करते हैं तो कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आप लोगों के क्लाइंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी जो है वो भी लाभ के भाव में है। तो यहाँ पर आपको अच्छे क्लाइंट्स 15 के बाद मिलेंगे। आपको आपकी आर्थिक स्थितियां 15 जुलाई के पश्चात बहुत अच्छी जो है, अचानक से सारी बहुत फायदे जो है मिलेंगे। आपका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें जो हैं ये गुरु और सूर्य मिलके ही आपको सिखाएंगे। तो बहुत अच्छी युति जो है 15 जुलाई के पश्चात केंद्र में कर्म भाव में बनने के कारण इस समय आपको नौकरी भी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, आपको कोई स्विचिंग मिल सकती है। पर उच्च अधिकारियों का सपोर्ट इस समय आप लोगों को मिलने की पूर्ण संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। उसके बाद इस भाव से सीधी दृष्टि आपके 4th हाउस के ऊपर होने के कारण इस समय आप लोग कोई नया वाहन ले सकते हैं, आपके घर में वाहन आ सकता है। वहीं अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से 15 जुलाई के बाद आपके ये काम जो है हो सकते हैं। आप लोग कोई नई प्रॉपर्टी भी इस समय खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके लाभ भाव की, जहां पर शुक्र और केतु रहेंगे। शुक्र और केतु का यहाँ पे रहना आप लोगों के सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेगा। राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ने के कारण इस समय आप लोगों को सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होने के चांसेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहां पे केतु, आपकी कोई इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों को जितना भी प्रॉफिट होगा उसके बारे में लोगों को नहीं बताना है। किसी को नहीं बताना है कि मेरी ये डील हुई है, इसमें मेरे को इतना बचत होगा, या मैं कोई साइड बिजनेस खोलने जा रहा हूं अपने परिवार के साथ, या कुछ ऐसा करना है। उसका शोर नहीं मचाना है। शोर जो है वो आपकी कामयाबी मचाएगी, आपको शांत रहना है। तो दोस्तों ये था
आप लोगों के लिए, तुला राशि और लगन वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।